जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग गोदावरी और कृष्णा, ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, इनको अच्छे से देखेंगे। और इनसे जुड़े हुए जो भी और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी साथ में हम लोग देखेंगे। फिर एक इंडिया का मैप है लास्ट में, उसे हम लोग देखेंगे जो गोदावरी और कृष्णा नदी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो कल एक वीडियो मिलेगा आप लोगों को नदियों पर, वो एक होगा महानदी और एक हम लोग देखेंगे कावेरी नदी। तो ये चार टॉपिक ऐसे हैं जो लास्ट टाइम में हमारा ज़्यादा रिवीजन हो नहीं पाता है, तो आप लोग इनको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग गंगा जी हो गई, यमुना जी हो गई और बाकी नदियों को भी अच्छे से देख लेंगे। तो काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा। और फिर उत्तर पूरब भारत जो है अपना, पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसमें हम लोग पहाड़ नदियाँ सब एक साथ कवर करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग जोड़ के समझ पाएंगे उसके बाद, ताकि अगर क्वेश्चन मिक्स भी आएगा तो वहाँ पर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले है आपका गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकल रही है? तो ये नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर है। नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर है, उसी के पास से ये गोदावरी नदी अपनी निकलती है। जैसे ही गोदावरी नदी आगे बढ़ती है, सबसे पहले उसकी एक सहायक नदी उसे आके ज्वाइन करती है, वो है प्रवरा नदी। तो प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। फिर गोदावरी माँ जो है आगे बढ़ती हैं, तो पूर्णा नदी आके उनको ज्वाइन करती है। तो पूर्णा नदी और प्रवरा, ये दोनों ही गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अब आप ध्यान ये दीजिएगा कि गोदावरी नदी के ऊपर ही ये बांध बना हुआ है जिसका नाम है जायकवाड़ी बांध या जायकवाड़ी डैम। तो जायकवाड़ी बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है? गोदावरी नदी के ऊपर। उसके बाद जब गोदावरी नदी आगे बढ़ती है तो मंजीरा नदी ये इसको आके ज्वाइन करती है। और निजाम सागर बांध जो है, वो कभी कभी स्टेटमेंट में कहीं कहीं दिया होता है गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। मंजीरा नदी के ऊपर निजाम सागर बांध बना हुआ है। और मंजीरा नदी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। मतलब जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं गोदावरी नदी की, उसमें सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो वो है आपकी मंजीरा नदी। और सबसे बड़ी नदी कहने का मतलब कि सबसे अधिक कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो सबसे अधिक पानी लेकर गोदावरी नदी में जाकर मिलती है? तब आपका आंसर हो जाएगा प्राणहिता। एक तिहाई पानी गोदावरी नदी के अंदर अगर कोई सहायक नदी ले आती है साथ में, तो वो है प्राणहिता नदी। लगभग लगभग 34%, मतलब एक तिहाई, आप लोग ध्यान रखिए केवल। और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? वो है मंजीरा नदी। इसी मंजीरा नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? तो ये निजाम सागर बांध बना हुआ है। फिर हमारी गोदावरी नदी जब आगे बढ़ती है, इसमें एक और आके नदी सहायक नदी के तौर पे मिलती है, वो है मन्नैर। तो मन्नैर किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। और अब देखिए यहाँ पर आके फिर मिलती है प्राणहिता। अब प्राणहिता नदी किस किस नदी से मिलकर बनी हुई है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये वर्धा नदी जो आ रही है, वर्धा नदी और पेन गंगा, ये दोनों आपस में मिलते हैं। और इसका नाम जो है वो वर्धा नदी ही रहता है। इसका मतलब जो ये पेन गंगा है, ये वर्धा नदी की एक तरीके से सहायक नदी हो गई। अब वर्धा नदी जब आगे बढ़ती है तो दूसरी तरफ से आकर इसमें एक और नदी मिलती है जिसका नाम है वेन गंगा। तो वेन गंगा और वर्धा दोनों मिलकर बनाती है प्राणहिता, जो कि फाइनली किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी नदी की। तो यहाँ सिंपल सा आप क्या समझें, पहले पेन गंगा और वर्धा नदी आपस में मिलेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और दोनों मिलकर क्या है? अभी भी वर्धा नदी है, यानी पेन गंगा वर्धा नदी की सहायक नदी है। और उसके बाद वर्धा नदी और वेन गंगा ये दोनों आपस में मिलेंगे और फिर मिलकर क्या बनाएंगे? प्राणहिता, जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है गोदावरी नदी की। फिर गोदावरी नदी हमारी जब आगे बढ़ती है तो इस पर एक और बांध बना हुआ है, बिल्कुल जैसे जायकवाड़ी बांध आप लोगों ने देखा गोदावरी नदी पर बना हुआ है, ठीक उसी तरीके से पोलावरम बांध है। पोलावरम प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो ये भी कहाँ पर है? गोदावरी नदी के ऊपर है। अब यहाँ पर अब एक चीज़ ध्यान ये दीजिए, गोदावरी नदी में एक नदी और आके मिलती है सहायक नदी, जिसका नाम है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जो है, इस पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है इसी के नाम से, तो इंद्रावती नेशनल पार्क है। और यहाँ पर गोदावरी नदी से मिलने के कुछ समय पहले यहाँ पर एक वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जिसे हम लोग बोलते हैं चित्रकूट वाटरफॉल या चित्रकूट जलप्रपात। तो एक आपका क्वेश्चन यहाँ से ये भी रेडी हो जाता है कि चित्रकूट जलप्रपात या चित्रकूट वाटरफॉल किस नदी के ऊपर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो गोदावरी की सहायक नदी है। अब दो और नदियाँ आके इसमें मिलती हैं, एक किन्नर सैनी है,
ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद एक और नदी आके मिलती है फाइनली, जो है सबरी नदी। सबरी नदी के बाद गोदावरी नदी कई सारे नदियों में छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़े में टूटती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो इतना गोदावरी नदी है अपना। अब देखिए, जब हम लोग कोयला क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, कोल फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, कोल फील्ड के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये गोदावरी नदी के पास में आप लोगों को एक कोल फील्ड, एक कोयला क्षेत्र देखने को मिलता है। अब आप लोग ये देखिएगा कि प्राणहिता और गोदावरी नदी के पास का ये जो कोयला क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है। एक बार ज़रूर आप लोग यूट्यूब पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिनका भी कमेंट होता है हर बार उसको पिन कर दिया जाता है, तो सबके लिए वो सीखने के लिए हो जाता है। तो आप ये बताइएगा कि प्राणहिता गोदावरी नदी के पास में जो कोयला क्षेत्र है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो बताइएगा कि उसका नाम क्या है। तो बाकी आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, अच्छे से सारा चीज़ याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे पूछा जा सकता है। आपके सामने 3 बांध का नाम दे दिया गया। एक हो गया जैकवाड़ी, ऑप्शन नंबर 1। दूसरे में दे दिया निज़ाम सागर बांध, और तीसरे में लिख दिया पोलावरम डैम या पोलावरम प्रोजेक्ट। और आपसे ये कह देगा कि कौन सा इनमें से बांध है जो कि गोदावरी नदी पर नहीं है। अगर ऐसा पूछ दिया तो जायकवाड़ी बांध है, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा निजाम सागर बांध, निजाम सागर बांध नहीं है गोदावरी पर, वो किसके ऊपर है, मंजीरा नदी के ऊपर बना हुआ है। और तीसरा क्या है, पोलावरम डैम, ये भी सही है। तो यानी आंसर हो जाएगा 1 और 3, और 2 जो है वो गलत हो जाएगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में, यहाँ से डायग्राम से इस तरीके से आपको समझना है। या फिर आपसे बोल दे कि प्राणहिता नदी में कौन कौन सी नदी आके मिलती है, तो वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोदावरी के बाद कृष्णा नदी को तुरंत देख लेते हैं। देखिए, कृष्णा नदी को अगर आप देखेंगे तो महाबलेश्वर के पास से, ये मान लीजिए पहाड़ है, महाबलेश्वर के पास से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी जब आगे बढ़ती है तो सबसे पहले इसकी सहायक नदी जो इसे ज्वाइन करती है वो है कोयना। कोयना नदी के ऊपर बांध बना हुआ है तो उसी के नाम पर है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कोयना बांध किसके ऊपर बना है, कोयना नदी के ऊपर। फिर हमारी कृष्णा नदी जब आगे बढ़ती है तो एक आपने सुना होगा घाट प्रभा नाम से नदी है, एक माल प्रभा नाम से नदी है। तो घाट प्रभा और माल प्रभा, कई बार पिछले वर्षों के सवालों में ये पूछा गया है कि कौन से नदी के ये सहायक नदी हैं या ट्रिब्यूटरी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। फिर हमारी कृष्णा नदी जब आगे बढ़ती है तो घाट प्रभा और माल प्रभा के बाद यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, और इस बांध का नाम है अलमत्ती डैम या अलमत्ती बांध। उसके बाद आप देखेंगे भीमा नदी जो है वो आकर इसमें मिलती है, भीमा नदी। ठीक है, अब ये जो भीमा नदी है ये कहाँ से निकली है, तो भीमशंकर की पहाड़ियों के पास से निकली है, इसलिए उसका नाम है भीमा नदी। और भीमशंकर जो है वो, भगवान भीमशंकर जो हैं वो ज्योतिर्लिंग में भी आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक और नदी आके, रुकिए इसको साफ दिखाते हैं। देखिए, एक नदी है जो कि मूला मुठा नाम से है, ये भीमा नदी में, भीम नदी में जाकर मिल जाती है, उसकी सहायक नदी है। इसी मूला मुठा नदी के ऊपर पुणे बसा हुआ है, तो पुणे जो है वो कौन सी नदी पे बसा हुआ है, मूला मुठा नदी पे। और ये मूला मुठा नदी जाके भीमशंकर की पहाड़ियों के पास से निकले हुए भीम नदी में जाके मिल जाती है, और भीम नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। उसके बाद जब हमारी कृष्णा नदी आगे बढ़ती है तो देखिए यहाँ पर तुंगभद्रा नदी इसमें आके मिलती है, और तुंगभद्रा नदी के ऊपर ही तुंगभद्रा डैम है। शुरुआत में ये 2 अलग अलग नदियाँ होती हैं, तुंगा नदी और भद्रा नदी। भद्रा नदी के ऊपर ही भद्रा बांध है, तो तुंगभद्रा दोनों मिलकर तुंगभद्रा बनाते हैं। अब ध्यान ये दीजिए कि जब हमारी कृष्णा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर 2 बांध हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, एक है श्री सैलम डैम और एक है नागार्जुन सागर। अगर आप टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य वाले टॉपिक को रिवाइज करेंगे या सोचेंगे तो वहाँ पर आपको इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है, जिसका नाम है श्री सैलम नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। अब ये जो नागार्जुन सागर श्री सैलम बांध है, ये जो आपका बाघ अभयारण्य है, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। तो पूरे जंगल जो हैं 2 बांध के आसपास में, वो पूरे के पूरे उन सबको टाइगर रिजर्व या बाघ अभयारण्य के तौर पर घोषित किया जा चुका है। उसके बाद हमारी कृष्णा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक और नदी आके इसमें मिलती है, इसकी सहायक नदी है वो है मूसी नदी, और इसी मूसी नदी के तट पर क्या बसा हुआ है, हैदराबाद। फिर हमारी कृष्णा नदी फाइनली जब बंगाल की खाड़ी की तरफ आगे बढ़ती है तो मुन्नेरू एक नदी है, और ये मुन्नेरू नदी जो है वो उसमें आकर मिलती है। और फाइनली विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है,
और वहाँ पे प्रकाशम बैरेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कभी भी गुडूर की तरफ अगर जाना हो, चेन्नई की तरफ जाना हो, और या फिर तिरुपति बालाजी की तरफ जाना हो, तो आपको विजयवाड़ा देखने को मिलता है। या फिर विशाखापट्टनम से भी आप आते हैं तमिलनाडु की तरफ जाने के लिए, तब भी आपको विजयवाड़ा आना ही पड़ता है। तो विजयवाड़ा के पास में ही ये प्रकाशम बैराज है। ये दिखता है जब आप रेलवे लाइन मतलब उससे क्रॉस करेंगे कृष्णा नदी को, तो सामने आपको दिखता है ये। तो ये हमारे कृष्णा नदी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग मैप में देखेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए ये हमारा फिजिकल मैप है भारत का, ठीक है। अब आपको देखिए ध्यान क्या देना है। अभी तक इतने लेवल पे क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए नासिक के पास में त्र्यंबकेश्वर के पास से हमारी ये गोदावरी नदी निकलती है। आप ध्यान ये दीजिए कि गोदावरी नदी जो हमारी ये बह रही है, ये सतमाला की पहाड़ी है उत्तर में, और दक्षिण में है हरिश्चंद्र रेंज। फिर आगे अजंता रेंज है और नीचे है बालाघाट रेंज। तो कभी भी इस तरह से सवाल देखने को मिले कि गोदावरी जो है वो सतमाला और अजंता रेंज के बीच से बहती है, तब गलत हो जाएगा। देखिए कहाँ यहाँ बीच से है, ये सतमाला है, ये अजंता है, क्या इन दोनों के बीच से बह रही है? नहीं। लेकिन अगर ऐसे दे दे आपको कि सतमाला की पहाड़ी और हरिश्चंद्र की पहाड़ियों के बीच से बह रही है, या फिर अजंता, मान लीजिए ये ज़्यादा फेमस है, अजंता की पहाड़ियाँ और बालाघाट रेंज, इन दोनों के बीच से हमारी गोदावरी नदी बह रही है, तब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वो थोड़ा सा और टफ बनाने की कोशिश करते हैं पेपर में, तो आपको यहाँ तक की तैयारी करनी पड़ेगी। फिर हमारी देखिए ये गोदावरी नदी आगे गई। अब इसमें देखिए ये मंजीरा नदी है, मंजीरा नदी के ऊपर निजाम सागर बांध है, हम लोगों ने देख लिया है। ये पेन गंगा, यहाँ देखिए ये चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं हो पाती हैं। वर्धा भी लिखा है, पेन गंगा भी लिखा है, तो इसलिए मैंने आपको प्राणहिता समझा दिया कि कैसे कैसे कौन सी नदी आके मिल रही है। तो पेन गंगा वर्धा में मिली, वर्धा के साथ वेन गंगा मिला, और फिर आके वो बन गया प्राणहिता नदी। ये मन्नेर नदी है, मन्नेर नदी भी आके आपकी, देखिए मन्नेर नदी जो है, मन्नेर जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है, और मुन्नेरू जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। इसलिए आप लोग 2-3 बार मैप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर हमारी गोदावरी आगे बढ़ती है, और ये प्राणहिता है। गोदावरी जब आगे बढ़ती है तो देखिए दंडकर्ण्य प्लेट्यूस के पास से, पठार के पास ये इंद्रावती नदी आके मिल रही है। और चित्रकूट वाटरफॉल या चित्रकूट जलप्रपात जो है वो किसके ऊपर है? इंद्रावती नदी के ऊपर है। उसके बाद हमारी गोदावरी नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ देखिए जब वो बंगाल की खाड़ी के पास पहुँच रही है, एक यहाँ पे आपको राजमुंद्री देखने को मिल रहा है शहर। राजमुंद्री शहर में ही कोटि लिंगेश्वर मंदिर स्थित है। कोटि मतलब करोड़ को, जब हम तत्सम तद्भव पढ़ते हैं हिंदी में भी, तो कोटि का करोड़ हो जाता है। तो कोटि लिंगेश्वर मंदिर इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पर 1 करोड़ टारगेट रखा गया है कि भगवान शिवलिंग, जो भगवान शिव का जो शिवलिंग है उसको स्थापित करना है। फरवरी मार्च तक लगभग 90 लाख के आसपास शिवलिंग की स्थापना की जा चुकी है। बहुत अच्छा है, ये मंदिर भी है यहाँ पर एक बहुत ऊंचा, पूरी दुनिया में इसकी रैंक आती है शिवलिंग की ऊंचाई का। लगभग 108 फीट के आसपास का शिवलिंग है ये। इसकी ऊंचाई लगभग 11 मंजिल के आसपास है, तो 33 मीटर के आसपास है। तो एक बार आप लोग नेट पे भी देख सकते हैं इसको, जो लोग गए होंगे तो वो समझ ही रहे होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कोलेरू झील देखने को मिलता है। ये कोलेरू झील जो है ये कृष्णा और गोदावरी के बीच में स्थित है, पहली बात ये ध्यान रखनी है। और ये इनलैंड है, मतलब ये आपको ज़मीन, मतलब ये समुद्र से दूर आपको देखने को ये मिलता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी तरीके से ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी भी का भी अब आपको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये कृष्णा नदी मान लीजिए लगभग इस तरीके से महाबलेश्वर के पास से निकली, तो इसमें देखिए ये मालप्रभा नदी आके मिली, और बाकी हम लोगों ने देखा ही है ये तुंगभद्रा आके इसमें मिल रही है। ये भीम नदी आके मिल रही है, भीमशंकर पहाड़ियों के पास से निकली हुई। और नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ये यहाँ पर रिजर्वायर है। उसके बाद कृष्णा नदी आगे बढ़ती है, मुन्नेरू, मुन्नेरू देखिए, मन्नेर जो है, मन्नेर गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और मुन्नेरू जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। फिर कृष्णा नदी यहाँ पर आके मिल जाती है, तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में आप लोगों को कोलेरू झील देखने को मिलता है। अब एक आपका पुडुचेरी है आंध्र प्रदेश में, यनम नाम से, यनम। तो यनम जो है वो यहीं पे आप देखेंगे गोदावरी के ही बगल में देखने को मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट शहर है काकीनाडा, वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। गोदावरी नदी जब छोटे छोटे हिस्से में टूटती है तब वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। और देखिए ये हैदराबाद है। हैदराबाद किसके किनारे बस है? मूसी नदी के। तो मूसी नदी ऐसे आई और आपके इसमें आके मिल जाती है कृष्णा नदी में। तो बाकी हम लोगों ने सब देख ही लिया है। कृष्णा नदी के ठीक नीचे आप अगर देखेंगे ये नागार्जुन सागर रिजर्वायर है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको। तो नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ हैं, फिर वेलकोंडा है,
वेलकोंडा रेंज है उसके नीचे, वेलकोंडा के बाद तब पालकोंडा आता है। तो ये पहाड़ियाँ भी देख लीजिए, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, वेलकोंडा, तब आता है ये पालकोंडा, और उसके बाद बेंगलुरु की पठारी, ये बेंगलुरु प्लेट्यू जो है, बेंगलुरु के पठार, ये फिर शुरू हो जाते हैं। तो चार यहीं से याद कर लीजिए, नल्ला मल्ला की पहाड़ी, वेलकोंडा और ये पालकोंडा, ऐसे उत्तर से दक्षिण में आप आ रहे हैं। तो नल्ला मल्ला की पहाड़ी, वेलकोंडा, पालकोंडा, और फिर आता है बेंगलुरु प्लेट्यू, और इसके ऊपर ये आता है शेषाचलम की पहाड़ियाँ। तो यहाँ तक ये मैप है, इसको मैप को भी आप लोग देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगा। सिर्फ आप लोग को मेन पहाड़ देखना है, मेन जो नदी है वो देखना है, कौन सा बांध, ये जो जो भी रिजर्वायर बना है, जलाशय बना है उस नदी के ऊपर, ये आपको देख लेना है। और बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख लीजिएगा, ठीक है। और वो ज़रूर आंसर दीजिएगा कि प्राणहिता नदी और गोदावरी घाटी, जहाँ नदी मिल रही है उस घाटी के पास में कौन सा कोयला क्षेत्र है, उसका नाम ज़रूर बताइएगा। इससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।